हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका के रिटायरमेंट के बाद के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होता, किश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदलो किनारे खुद बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका मानना है कि इस हालात कुछ भी हो, लेकिन हम उसको कैसे फेस करते हैं, कैसे उनको देखते हैं, ये और किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है लाफ्टर गुरु, लाफ्टर एम्बेसडर, दिल्ली लाफ्टर क्लब के ये एडवाइजर हैं और इन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स जीते हैं और इनके अंदर जबरदस्त पैशन है, डेडिकेशन है दुनिया को हंसाने के लिए। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर दुर्गा दास आजाद जी से। दुर्गा दास जी, आपका हमारे रेडियो द्वारका में बहुत बहुत स्वागत। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, फीलिंग ऑनर्ड। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इतनी शिद्दत से जो आपने लोगों को हंसाने का सोचा, आखिर इसकी क्या वजह रही? 2008 में एक जिंदगी का ऐसा मोड़ आया कि मुझे डिप्रेशन ने घर कर लिया। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को एडवाइस किया कि दिल्ली लाफ्टर क्लब में लाफिंग थेरेपी चलती है, उससे आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। वो रियली इट वाज वो मेरे को संजीवनी बूटी की तरह लगा और मेरा डिप्रेशन तो ऐसे भाग गया जैसे था ही नहीं कभी। अरे वाह। तो आपको लगता है कि हंसने हंसाने से लोगों का डिप्रेशन ठीक हो जाता है? 100%। पर सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर जिंदगी में अनेक मजबूरियां होती हैं और कोई अगर प्रॉब्लम में है, किसी को कोई तकलीफ है, उस वक्त वो कैसे हंसे? हंसने के लिए लाफ्टर योगा में हमारे ना कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ इसके तरीके हैं, हम ऐसे कराते हैं। अगर जो लोग लाफ्टर योगा में क्लब में जाते हैं तो वो हंसने का उनका एटीट्यूड हो जाता है, वो ट्रिक भी सीख लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी हंगरी में एक रिसर्च हुई है कि अगर आप हंसते हैं या नहीं हंसते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसने वाले लोगों के बीच में भी अगर आप बैठ गए तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ओह, ये रिसर्च हुई है? या अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, उन्हीं के बीच में रहे। यस। तो ये दुनिया को और दुखी लोगों को हंसाने की कोशिश करना, ये कार्य तो वाकई बहुत ही लाजवाब है। तो आप ये कब से कर रहे हैं? 2009। और लगातार आप इसमें लगे हुए हैं? बिल्कुल। तो आप जब जॉब करते थे, क्योंकि हमको पता है कि उस वक्त भी आप ये लाफ्टर क्लासेस लेते थे और आपके सीनियर्स और आपके कॉलीग्स को बहुत अच्छा लगता था और लाफ्टर लोगों को आपको सिखाने का इतना जुनून है कि आप आसपास के पार्क्स में भी लाफ्टर योगा सेशंस लेते हैं। या मैंने चार्टर्ड बस में भी लाफ्टर करवाया है। अरे वाह। टाई लगा के जाता था लाफ्टर करवाया। तो आपने आप ऐसा कुछ करेंगे, ये आपने कब सोचा? आपने ईयर तो बताया, लेकिन ऐसे आपने जॉब के दौरान सोच लिया था कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये शुरू करूंगा? नहीं, मेरे अंदर ना देखो, ह्यूमैनिटी की सेवा करना या ऐसा जज्बा तो शुरू से था। हाँ जी। किसी के काम आना, किसी की हेल्प करना, इससे गॉड गिफ्टेड एटीट्यूड है मेरा। हाँ जी। तो बाई चांस मैं लाफ्टर योगा की तरफ जाऊंगा, ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये वक्त के हिसाब से अपने आप होता चला गया। अच्छा, तो आप ये लाफ्टर योगा यही करते हैं या आप भी रिटायरमेंट के बाद कुछ और भी कर रहे हैं? नहीं, पहले तो मैंने लाफ्टर योगा ही किया 2012 से लेकर 2017 तक लाफ्टर किया। 3 साल हम दिल्ली ये जो है ना, क्या नाम है, तिहाड़ जेल, 3 साल हम वहां भी गए। हाँ जी। लगातार जाते थे, वहां कैदियों को हंसाते थे। 2017 तक तो मैंने ऐसे काम किया है कि फुल तन मन धन डेडिकेटेड।
तो सर आपने तो ये मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो ये सब यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकगण को कि और क्या किया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद? लोग अपने आप को किस चीज में बिजी रख सकते हैं और कैसे खुश रह सकते हैं? आजकल तो ऐसा है कि काफी एनजीओज काम करते हैं, जैसे आप किरण चोपड़ा जी हैं पंजाब केसरी की, उनके 25 क्लब चल रहे हैं। हाँ जी। हफ्ते में एक दिन वो प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर उनके खाने पीने का अरेंजमेंट भी होता है, फोटोग्राफर भी आता है, वहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं। मैं भी जाता था वहाँ काफी टाइम। तो कहने का मतलब है कि अगर आदमी को इंटरेस्ट ले तो काफी चीजें अवेलेबल हैं। म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं, आई एम ए फैन ऑफ म्यूजिक आल्सो। हम लोग इधर लोधी रोड पे प्रोग्राम देखने जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो आपका ये मानना है कि रिटायरमेंट के बाद लोग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूजिक प्रोग्राम्स देख सकते हैं, और किसी भी तरह अपने आप को खुश रख सकते हैं। There are lot of facilities are available there. You will have to find out. हाँ जी। देखो, अगर आप प्यासे हैं तो कुएं आपके पास आपको जाना पड़ेगा। ये तो आपने और दूसरा आपको डिसाइड भी करना पड़ेगा कि आपके क्या क्या शौक हैं। हाँ जी। फिर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि हर काम को करने के लिए पैसा चाहिए? क्योंकि अगर आप कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, इवन अगर आप कहीं जाके कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। ऐसा तो आजकल लोगों के पास बहुत नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं। जनरली मतलब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, या कोई जरूरत नहीं है, समय अपने आप सब करा देगा? बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्लानिंग आपका सही होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, कम होता है हालांकि, पर ये होता है अरे हमने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे पढ़ लिख के लायक हो गए, वो सब देखेंगे, वो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि समय पर छोड़ दें या नहीं हमको? We should plan our life fully in an educated, organized way also. अगर हम अपनी लाइफ को प्लान नहीं करेंगे, देखो 2010 के बाद या 95 में जब ओपन इकोनॉमी हुई तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी बढ़ गई, महंगाई भी काफी बढ़ गई, चीजों की कीमतें भी बहुत बढ़ी हैं। हाँ जी। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखो लाइफ में। और दूसरा क्या है कि कुछ पता नहीं कब किस टाइम प्रॉब्लम आ जाए। आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत महंगे हैं। अगर हमने मेडिक्लेम नहीं लिया या हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज नहीं ली तो एट ए टाइम बहुत मुश्किल होती है। प्लानिंग तो बहुत जरूरी है। प्लानिंग तो जरूरी है, बिल्कुल ठीक। तो चलिए, ये तो हमारी से वो भी बात हो गई, प्लानिंग की, फाइनेंसेस की हो गई, और हम क्या कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, आपने ये भी बताया। चलिए अब कुछ सेहत की बात हो जाए। तो हंसने, हंसाने, नाचने, गाने से स्वस्थ तो हम रहेंगे, सेहत तो बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2015 में मैंने एक चैलेंज लिया था। मैं हर गोल्डन एज के इंसान को स्वीट 16 बनाना चाहता हूँ। मैं तो था, हूँ और रहूंगा। जैसे मैंने 60 साल के बाद लाइन लगा दी तो मैं 15 साल का बच्चा हूँ। और दूसरा क्या है कि एक और मेरा स्लोगन है, म्यूजिक, डांसिंग एंड लाफ्टर कैन क्रिएट मिराकल्स इन एनीबॉडीज लाइफ इन द वर्ल्ड। और मैं 4 लाइनें गाना भी चाहूंगा। अरे जरूर। आगे पीछे न तू, पीछे पीछे न तू, जो भी है बस एक यही पल है। अरे वाह। अगर हम लोग ये समझ गए कि हमें इसी पल में रहना है, उसी पल में मजे हैं, नेवर अपने पास को भूल जाओ, फ्यूचर की टेंशन मत करो। पर लेकिन प्लानिंग तो जरूरी है, उसके साथ आपने ये तो बताया। टेंशन नहीं करनी ना। लेकिन लोगों को आदत होती है ना, वो चिंता में रहते हैं।
तो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर दुर्गा जी ने हमको कितनी सब बातें बताई। इन्होंने हंसते हंसाते हमको सब कुछ बोला, कोई टेंशन ना लो, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इन्होंने हर चीज के लिए हमको अवेयर किया। सेहत का भी ध्यान रखिए, फाइनेंसेस का भी ध्यान रखिए और प्लान भी करके रखिए कि आपको आगे क्या करना है, अपने आप को कैसे बिजी रखना है और लाइफ को कैसे हंसते गाते और मस्त जीना है। तो इसी के साथ दुर्गा दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने इतनी अच्छी बातें बताई और हंसना सिखाया। तो इसी बात पे दर्शकगण सब लोग एक बार हंस के दिखा दें। बहुत खूब। तो वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो इसी के साथ आज युथिका आपसे फिर विदा लेती हूँ। एक बार फिर मिलूंगी जल्दी से एक नए एपिसोड के साथ, और आपके कमेंट्स हमको मिल रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता है कि हमारी ईमेल आईडी नीचे लिखी हुई है, आप हमसे संपर्क करिए और आइए आप यहाँ आकर बैठिए और अपने दिल की बात करिए। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।